मुझे मेरा हक चाहिए, कुछ भी हो जाए। मैं अपना हक लेके रहूँगा। कैसा हक? कौन सा हक? तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं है। अरे कैसे नहीं है? मेरा हक है और मैं इसे लेकर के ही रहूँगा, कुछ भी हो जाए। हक। मित्रों नमस्कार। विजय स्टोरीज़ में मैं विजय आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आज आपके समक्ष अपनी एक छोटी सी स्वरचित कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है हक। मित्रों, हक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लड़ाई करे, झगड़ा करे, कुछ भी करे। क्या वास्तव में हक जो है मिलना चाहिए? सुनिए एक छोटी सी कहानी इसी सब्जेक्ट को लेकर के आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित जो है ये कहानी आप सभी के समक्ष जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ। शायद आपको जो है पसंद आ जाए। सुनिए, बड़ी अच्छी सी कहानी है, शायद आपको पसंद आए। सुनिए। अमीरपुर गांव में दो भाई रामू और श्यामू रहा करते थे। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। वो दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। उनके पिता बाबूराम एक जो है किसान थे। बाबूराम की पत्नी कमला का कुछ साल पहले ही देहांत हो चुका था। गांव में बाबूराम का एक मकान था, बहुत अच्छा सा मकान था। बाबूराम अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार करते थे। कुछ दिनों के बाद बाबूराम ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी। अब बाबूराम अपने दोनों बेटों और बहुओं के साथ हंसी खुशी से रहते थे। रामू श्यामू से बड़ा था। रामू की पत्नी शीला जो कि बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत हाई फाई। वहीं श्यामू की पत्नी मीना भी पढ़ी लिखी थी। शीला और मीना दोनों बहुत प्यार से रहती थी। दोनों देवरानी जेठानी बहुत प्यार से रहा करती थी। हर जगह साथ आना जाना, घूमना टहलना सब होता था। शादी के बाद रामू को जो है नौकरी मिल गई और वो नौकरी करने लगा। उधर श्यामू ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, नहीं पढ़ पाया, कारण जो भी रहा हो। इसलिए बाबूराम ने श्यामू को गांव में ही एक छोटी सी दुकान जो है खुलवा दिया। दोनों भाई आराम से अपना अपना काम जो है करने लगे। सभी बहुत खुश थे। रामू के दो बेटे थे, बबलू और राजू। उधर श्यामू के कोई औलाद नहीं थे। श्यामू और मीना दोनों हमेशा दुखी रहते थे। जाहिर सी बात है, औलाद नहीं होगी तो दुखी तो होंगे ही। थोड़े दिनों के पश्चात बाबूराम जो है बीमार रहने लगा। उसकी बीमारी के कारण दोनों भाइयों को अपना खेत भी बेचना पड़ गया। बाबूराम का बहुत इलाज हुआ, फिर भी बाबूराम नहीं बचा। होनी को कौन टाल सकता है, चल बसा और उसका देहांत हो गया। बाबूराम के मरने के बाद घर का सारा भार रामू पर आ गया, क्योंकि श्यामू की दुकान अभी नई थी, इसलिए दुकान भी बहुत अच्छी नहीं चल पा रही थी। जाहिर सी बात है, कुछ चीज़ों में समय लगता है, ये आप भी जानते होंगे। कुछ दिन तो सब जो है ठीक चल रहा था। बाबूराम के जाने के बाद श्यामू बहुत परेशान रहने लगा। इधर श्यामू की दुकान भी नहीं चल पा रही थी और उधर श्यामू के कोई औलाद भी नहीं थी। इसी गम से एक दिन श्यामू की पत्नी मीना का भी देहांत हो गया।
वो भी बेचारी इस दुनिया से चली गई। अब श्यामू बिल्कुल अकेला पड़ गया, अकेला पड़ ही जाएगा, पिता नहीं, पत्नी नहीं। मीना के मरते ही रामू और शीला दोनों के व्यवहार में श्यामू के लिए काफ़ी बदलाव आ गया था। आ जाएगा ही, जब ऐसी स्थिति होगी तो आ तो जाएगा ही। अब श्यामू को पहले की तरह कोई प्यार करने वाला नहीं था, कोई उसके दुख दर्द को समझने वाला नहीं था। अब बात बात में श्यामू को रामू और शीला दोनों परेशान करने लगे, बात बात पर उसे जली कटी सुनाने लगे। श्यामू के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो उस घर में कैसे रहे। फिर भी मजबूरी में वो इस घर में रहता था। श्यामू के मन में आया कि वो दूसरी शादी कर ले। भाई समस्या बढ़ी है तो जाहिर सी बात है इंसान अपने बारे में सोचेगा थोड़ा बहुत। वो अब दूसरी शादी करने की सोच रहा था, लेकिन रामू और शीला, देखिए यहाँ पर ये होता है, रामू और शीला ये नहीं चाहते थे कि श्यामू की दोबारा शादी हो। अब देखिए क्यों नहीं चाहते थे, और श्यामू का परिवार हो, कतई नहीं। वो तो बस ऊपर से दिखावा करते थे कि रामू की शादी हो। श्यामू दिन पर दिन गरीब होता चला गया, क्या करे, दुकान नहीं चल पा रही थी, उनका कोई सहयोग नहीं, तो गरीब तो होगा ही। उधर रामू अपने नौकरी से अमीर हो गया, थोड़ा बहुत अच्छी नौकरी रही तो अच्छा खासा घर जो है चलने लगा। रामू अगर चाहता तो श्यामू की मदद कर सकता था, देखिए यहाँ पर यही होता है। लेकिन जब रामू श्यामू की मदद करने की सोचता, ऐसा नहीं था, जब भी वो सोचता शीला उसे रोक देती है और कहती है, अजी कहाँ के चक्कर में पड़े हैं, आप मेरी बात मानिए और ध्यान से सुनिए, तो श्यामू के लिए कुछ मत सोचिए। पिताजी तो अब रहे नहीं और श्यामू की बीवी भी मर चुकी है। अगर आपने उसकी मदद की तो वो भी हमारी तरह पैसे वाला हो सकता है, यानी कि उसकी स्थिति सुधर सकती है और वो भी अमीर हो सकता है, और फिर वो दूसरी शादी भी कर लेगा और उसका भी परिवार हो जाएगा। फिर जो सपना हम लोगों ने देखा है, देखिए यहाँ पर, जो सपना हम लोगों ने मिलकर देखा है वो कैसे पूरा होगा। रामू कहता है, मगर शीला, श्यामू मेरा छोटा भाई है, छोटा भाई बेटे के समान होता है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आखिर इस दुनिया में हमारे सिवा उसका कोई नहीं है। शीला कहती है, आप बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, बिल्कुल बेवकूफ़ हैं। अगर श्यामू की दूसरी शादी हो गई तो हमें इस मकान का आधा हिस्सा देना पड़ेगा। उसको ऐसे ही गरीब रहने दीजिए और जी जान से मेहनत करने दीजिए, एक ना एक दिन ये सारा मकान हमारा होगा। अगर बुढ़ापे तक जिंदा रहेगा तो क्या हुआ, 2 रोटी ही तो खाएगा, खा लेने दो, ऐसे पड़ा रहेगा, एक दिन वो भी मर जाएगा, अपनी बीवी के पास पहुंच जाएगा। फिर इस पूरे मकान में हम लोग ऐश ही ऐश करेंगे। आई बात कुछ समझ में, कुछ समझे कि नहीं समझे? हाँ शीला, अब तुम्हारी बात मेरी समझ में आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। तुम शायद ठीक कह रही हो, हम ऐसा ही करेंगे। हम श्यामू की मदद कभी नहीं करेंगे, हम उसकी दूसरी शादी भी नहीं होने देंगे। जिए, जैसी मर्जी आए जीने दो।
रामू ने कहा। इतना कहकर रामू और शीला जोर जोर से हंसने लगे। श्यामू ने अपने भाई और भाभी दोनों की बातें सुन लेता है, बहुत गंभीरता से सुन लेता है। ये सब सुनने के बाद श्यामू को इतना दुख हुआ कि जिसका कोई हद नहीं, और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। जाहिर सी बात है, आंसू तो आना ही आना है। जहाँ ऐसी बातें होंगी मित्रों, वहाँ तो आंसू आना ही आना है। फिर श्यामू कुछ सोचने लगता है। थोड़े दिनों के बाद श्यामू अपने हाथों में एक जो है कागज़ का टुकड़ा लेकर अपने भाई और भाभी के पास जाता है और अपनी आंखों में आंसू लेकर वो कागज़ का टुकड़ा अपने भाई रामू को देते हुए कहता है, भैया भाभी, आप बिल्कुल भी परेशान न होना। इस कागज़ में मैंने लिख दिया है कि मेरा अपना कोई परिवार नहीं है, मेरे भैया भाभी ही मेरे माता पिता हैं। श्यामू ने कहा, भैया, इस दुनिया में जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही होता है। भैया, मैं रहूं या ना रहूं, वैसे भी ये सब कुछ आपका ही तो है। बस भैया, इतनी विनती है आपसे कि जब तक मैं इस दुनिया में रहूं, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, क्योंकि मेरा अब आपके सिवा है ही कौन। जो कुछ है सब कुछ आप ही हैं, क्योंकि मुझे मेरा हक नहीं चाहिए, मुझे आपका और भाभी का आशीर्वाद चाहिए। और मैंने ये भी लिख दिया है कि मेरे ना रहने पर मेरा आधा हिस्सा, जो कि मेरा हक है, वो मेरा आधा हिस्सा मेरे भैया भाभी के नाम कर दिया जाए। श्यामू की आंखों में आंसू की धारा लगातार बह रही थी। श्यामू भाई का पैर छूकर जाने लगा। श्यामू का इतना प्रेम देखकर रामू और शीला अपने किए पर शर्म महसूस करने लगे, पछतावा होने लगा। रामू और शीला की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। रामू ने श्यामू को उठाकर अपने गले से लगाया और शीला दोनों फूट फूट कर रोने लगे। वो दोनों श्यामू से क्षमा मांगते हुए कहा, श्यामू मेरे भाई, हमें माफ़ कर देना, हमसे गलती हो गई। छोटा भाई तो बेटे के समान होता है, आज से तुम अपने आप को कभी अकेला मत कहना। हाँ श्यामू भैया, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, जब तक हम लोग हैं तुम्हें कष्ट नहीं होने देंगे, शीला ने कहा। और उस कागज़ के टुकड़े को रामू ने टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा, श्यामू मेरे भाई, मुझे दौलत नहीं, मुझे बेटे जैसा भाई अपना श्यामू चाहिए। इतना कहकर श्यामू ने रामू को गले लगा लिया। इसी के साथ सभी के चेहरों पर एक मुस्कान फैल गई। ए जी सुनिए, अब तो मैं अपने लिए बहुत सुंदर और सुशील देवरानी लाऊंगी। मुस्कुराकर शीला ने रामू से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, अब जल्दी से जल्दी इस घर में बहू आनी ही चाहिए। रामू ने हंसते हुए कहा। इतने में रामू के दोनों बेटे बबलू और राजू भी आ गए और ज़ोर ज़ोर से कहने लगे, नई चाची आएंगी, बहुत मज़ा आएगा। सभी बहुत खुश हुए और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मित्रों, यहाँ पे मैंने अपनी कहानी का एंड किया है, समाप्त किया है। मित्रों, सही माने में देखा जाए तो ये हक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ होती है। इसके लिए इंसान अपने रिश्तों को खो देता है, अपने प्रेम को खो देता है, और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने कहानी में देखा कि शुरुआत कैसे हुई और कैसे क्या हुआ।
इस हक के चक्कर में रामू और शीला अपना प्रेम जो है खोने जा रहे थे। दोनों भाइयों के बीच में कितना प्रेम था, लेकिन इसी एक हक के चक्कर में वो आपस का प्रेम खोने जा रहे थे, हमेशा के लिए खो देते हैं। मित्रों, इंसान का जीवन क्या है? आज एक चीज़ के लिए हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन अगर ये छोटी सी बात अगर इंसान के समझ में अगर आ जाए कि इस जीवन में है क्या सिवाय प्रेम के, और कुछ नहीं है, तो ये सारी समस्या जो है ख़त्म हो जाए। जबकि इस दुनिया में सब कुछ नासवान है, जैसा कि आप जानते हैं, एक ना एक दिन तो सभी को जाना है, आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है। फिर लड़ाई झगड़ा किस बात का? बस दुनिया में अगर कोई चीज़ है तो वो है प्रेम, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए मित्रों, कभी भी अपने हक के लिए किसी को परेशान मत करिए, आपस में प्रेम बनाए रखिए, क्योंकि जो जिसका है वो तो उसका रहेगा ही। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो मित्रों, अगर मेरी ये छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ 2 लाइन का कमेंट जो है अवश्य करिएगा, क्योंकि ये बात हक की है। तो मित्रों, अपने इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा चाहता हूँ। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।